अच्छा फील्डिंग पे आ जाओ जी ज़रा, वो तो हमने, वो डिपार्टमेंट है, वो तो हमने टच ही नहीं करना ना, मैटर ही नहीं करता। प्लेयर्स ऐसे हैं कि बस टीम 50-50 की एवरेज है, वो रन ही इतने बना लेते हैं कि फील्डिंग में वो कुछ रोकें या ना रोकें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कमेंटेटर्स हमारी लाइव गेम में बेइज्जती कर रहे हो, आप तो खेल रहे थे, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहा था कि यार ये लोग जब डाइव मारते हैं, एक तो ये करते हैं कि भाईजान इमामुल हक टाइप लोग, बॉल गुजर जाती है और उसके ऊपर गिर जाते हैं। ये बड़ी माशाल्लाह इन्होंने आर्ट बड़ा मास्टर कर लिया है ये वाला। दूसरा मैथ्यू एडन ये कह रहा था कि यार ये जब कभी कभी इनका हाथ लग भी जाता है, जब ये गिरते हैं तो कभी ये पकड़ते भी हैं। मतलब खुदा का वास्ता है कभी तो बॉल पकड़ लो। अगर गिर गए हो और बॉल हाथ को लग गई है तो हाथ में ग्रिप तो कर लो। वो एक सिंगल एक एक रन मैटर करता है। नहीं भाई, वो पकड़ ही नहीं सकते ना, वो कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी है जी मेरी 50 की एवरेज है। किन के अगेंस्ट है, कैसी पिचेस पे है, कैसी बी सी टीम सी, ये थोड़ी मैटर करता है। मैटर ये करता है कि मैं कप्तान का दोस्त हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं तो मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। आज के मैच में इमामुल हक साहब मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। ओ भाई, मोटिवेशनल स्पीच वो देता है जिसका कोई कैरेक्टर होता है। उसके मुंह से जब अल्फाज निकलें तो उसके अंदर मोटिवेशन फील होनी चाहिए। अगर रोहित शर्मा कैप्टन है और उसके बावजूद विराट कोहली मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है तो उसका एक कैरेक्टर है। अगर डेविड वार्नर स्पीच दे रहा है तो उसका एक कैरेक्टर है। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है भाई? तुम्हारी लाइव मैच में बेइज्जती हो रही होती है। यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द बॉल आफ्टर द बॉल हैज पास्ड, ये बोला जा रहा है आपके बारे में लाइव मैच के अंदर। ये मोटिवेशनल स्पीच देंगे, ये मेरी टीम को इस टाइम उठा लेंगे, और अपनी क्या परफॉर्मेंस है जो आप उसको उठा लोगे? मतलब अपनी रनिंग तो देखो, बॉल के पीछे कैसे भाग रहे हो, कैसे रुक रहे हो। ऐसे रुक रहे हैं जैसे बंदा कोई मतलब गीले फर्श पे कैंची चप्पल में नहीं भाग रहा होता, उस तरह मतलब रुक रहे हैं। वो हसन अली है, वो एक वखरा मदारी है। मतलब बॉल पे डाइव मार रहा है, 3 दफ़ा खुद घूम रहा है और बॉल पकड़ के बाउंड्री की तरफ ही फेंक रहा है। ये क्या है और ये कब तक चलेगा? अच्छा बाकी सब तो मतलब ठीक है, सोने पे सुहागा कप्तान साहब। डू यू गाइज रिमेंबर T20 वर्ल्ड कप के अंदर इसके ऊपर AB डिविलियर्स का एक ट्वीट भी है। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, बट उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि डाइव बाबर, दिस वॉज द मोमेंट टू पुट इन एन एक्स्ट्रा माइल। बाबर भागता भागता आया और जस्ट ऐसे हाथ नीचे रखे पाँव की तरफ, क्योंकि डाइव मारनी ही नहीं आती ना। आज बैकअप वाले को हमेशा बैकअप पे आना है। अगर वहां पे रन आउट का हल्का सा भी चांस बन रहा है तो वो थ्रो मारेगा, और बाबर आजम बॉल के पीछे नहीं आया है। अच्छा फिर जब बॉल गुजर रही है तो उसके बहुत पास से गुजर रही है, एंड ही डिडंट केयर टू डाइव। आप वहां पर डाइव क्यों नहीं कर रहे हो? और ये मसला आपका पिछले साल से चलता आ रहा है। मैटर ये करता है कि भाईजान मतलब 50 की एवरेज यार, इम्प्रेसिव 50 की एवरेज। और ऊपर से इमाम भाई जो हैं वो आपको पता है कि स्पीच भी देते हैं, मास्टर क्लास है उनकी यूट्यूब के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपलोड की गई है। छोटे छोटे बच्चों को वो ये गुर सिखा रहे हैं कि कहीं ये जो गुर है ना हमारा आज भी 90s की क्रिकेट खेलने का, ये कहीं खो ना जाए। तो जो अगली लौट आ रही है ना वो भी यही खेले। जनाब उनको ये समझा रहे हैं कि देखें, कुछ बैट्समैन होते हैं जिनकी अप्रोच होती है कि वो इनिंग्स को ना लंबा लेकर चलते हैं। तो मैंने और बाबर आजम ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम इनिंग्स को ना बिल्ड करेंगे। कि अगर मैं और बाबर इन हैं तो हम दोनों ने लंबा खेलना है। अगर हम दोनों में से एक आउट हो तो एक का खेलना लाजमी है, ताकि हमारे इर्द गिर्द जो है कोई खेलता रहे और हमारे 40th ओवर तक टॉप 3 में से एक ज़रूर खड़ा रहे। तो उस वजह से लॉन्ग इनिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग इनिंग्स के लिए आपको जो फर्स्ट 5-6 ओवर्स है ना, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है बॉलर्स को भी। तो अब आपने ये कहना है कि यार हाँ ठीक है, पहले 4 ओवर में इसको रिस्पेक्ट दे देते हैं। अभी नया नया आया हूँ, जब इंसान थोड़ा थोड़ा नया क्रीज पे आता है ना, थोड़ा सा प्रेशर होता है। बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी होती है शुरू में। स्टार्क और बुमराह को तो रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन भाई नेपाल और अफगानिस्तान को भी रिस्पेक्ट देनी है। मतलब 350-400 चेस करना है, पहले बैटिंग करके टारगेट देना है, या 200 चेस करना है, या बैटिंग विकेट है या बॉलिंग विकेट है, या हाँ माशाल्लाह से बॉलर ने अगर मुझे 3 चौके दे दिए शुरू में, मेरे बैट से रन्स फ्लो कर चुके हैं और बॉलर अंडर प्रेशर है, तो ये तो मैटर ही नहीं करता कि मैं उसको अगले ओवर में काउंटर अटैक करूं। ये तो सिर्फ हारिस रऊफ को लोग कर सकते हैं, ताकि कप्तान क्लूलेस हो जाए कि मैंने अब इसके ओवर कैसे निकालने हैं। हमने दूसरों के कप्तान पे ये प्रेशर क्यों डालना है? हम तो उनको रिस्पेक्ट देंगे। हम तो 5-6 ओवर्स उनको देखेंगे, चेक करेंगे, विकेट चेक करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, हाँ जी भाईजान ठीक ठाक हैं आप। उसके बाद हमने टीम में सबसे ईजी रोल लिया हुआ है इनिंग्स बिल्ड करने का, तो हम इनिंग्स बिल्ड करेंगे। अब 350 बना रहे हैं, लेकिन मैंने तो भाई अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है ना। मैं अपना 50 बनाऊंगा 52 बॉलों पे, या हो सकता है 48 के बॉलों पे बना लूँ। अब मेरी 50 हो गई है भाईजान, मेरी हो गई है 50 की एवरेज पूरी।
अब मैं कोई भी सेल्फिश शॉट खेल के मैं वहाँ पे आउट हो सकता हूँ, क्योंकि अगली 50 तो टीम के लिए होनी थी ना, वो तो मैंने नहीं करनी। माशाल्लाह से हम वर्ल्ड कप का वाहिद स्क्वाड है जिसके अंदर प्लेयर्स का बैकअप तो दूर की बात, प्लेयर ही नहीं है। मतलब 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से 5-6 खेलने वाले हैं और 5-6 प्लेयर ही नहीं है। इमाम है, उसने शुरू में आके आउट होना है, ना उसकी फील्डिंग है ना उसकी बॉलिंग है, बल्कि फील्डिंग में उसने रन ज़ाया करने। नवाज है स्लो बॉलर, ना इधर ब्रेक ना उधर ब्रेक, कुछ भी नहीं करना, बस गेंदें फेंकनी है सीधी सीधी। और बैटिंग में मैंने कुछ भी नहीं करना। बैटिंग में हमारी टेल चौथे 4-5 आउट के बाद टेल ही एक्सपोज हो जाती है, यानी जो टेल एंडर प्रॉपर जिस तरह से खेल रहा होता है, पट पे खा रहे हैं, कोई बाजू पे खा रहा है, कोई किधर खा रहा है, बिल्कुल क्लूलेस है, आधे रन से वापस आ रहे हैं, पजल टीम, वो हमारी चौथे पांचवें के बाद माशाल्लाह से स्टार्ट हो जाती है। सिंगल लेनी किसी को आती नहीं है, हम फारिग सा प्लेयर है उसको बाहर करके उससे भी फारिग प्लेयर टीम में डाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वाड में लेकर इसको गए हैं। तो हम वर्स्ट प्लेयर के लिए चेंज करते हैं, लोग अच्छे प्लेयर के लिए चेंज करते हैं, हम वर्स्ट प्लेयर के लिए चेंज करते हैं। एशिया कप जो कि 3 टीम्स का कप होता है, उसके अंदर आप चौथे नंबर पे आए, 3 लोगों की रेस हो रही थी, आप चौथे पे आए। उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप है जो कि एक वर्ल्ड कप मामे ने खेला था आखिरी दफ़ा जब हम शुरू में ही बाहर हुए थे, अब उसका भांजा खेल रहा है। तो बस यही है, चल रहा है, रोजी रोटी लगी हुई है। अब यही होगा, आई नो कि ये यतीमों वाला मुंह बना के आप आ जाएंगे। हमने ट्राई की, हमने 100% दिया, 100% देंगे आइंदा से। भाईजान आप जो प्लेयर लेकर आ रहे हैं उनका जो 100% है ना, वो बाकी टीम्स के प्लेयर्स के 30% जितना है। तो उसको मैं कहाँ पे लूँ, मुझे बताएं आप, मुझे डीएम करें या कमेंट्स में बताएं कि मैं ये 25-25 20-20% वाले प्लेयर्स जब अपना 100% देते हैं तो मैं इसका क्या क्या करूं। मैं इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट कभी नहीं हुई। आप आयरलैंड से भी हारे हो वर्ल्ड कप में, आप जिम्बाब्वे से हारे हो इन्हीं जनाब की कप्तानी में, इतनी एम्बेरसमेंट नहीं हुई जितनी आज हुई है, क्योंकि एक रिवर्स स्विंग होती विकेट, एक स्पिन होती हुई विकेट पे ऑलमोस्ट 300 का टारगेट अगेंस्ट अ टीम लाइक अफगानिस्तान, आप डिफेंड तो दूर की बात है, आप एक फ़ाइट भी नहीं दे सके हो, बिकॉज यू आर अ क्लूलेस कैप्टन। ये एक घिसी पिटी 90s की अप्रोच वाली क्रिकेट है जो हम खेल रहे थे और जिसको हम सपोर्ट करते आ रहे थे, और हम कहते थे हर टीम का अपना टेम्पलेट होता है, ये हमारा टेम्पलेट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कप्तान की अपनी ही खोदी हुई एक कब्र थी जिसके अंदर पूरी की पूरी टीम कप्तानी समेत आज दफन हो गई है। और इतना गम गुस्सा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं तो कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ना चाहता। आई एम सीरियसली डन विद पाकिस्तान क्रिकेट इफ दिस इज़ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी गोना प्ले।